Top focus this hour, NCERT's revised political science textbook for class 12 has hit the market. But this of course comes with a notable change in regards to the Ayodhya dispute. The Babri Masjid is not mentioned by name in this new book. Instead, it is labelled as a three-domed structure. In comparison, to help you understand what the old textbook says, the old textbook introduced Babri Masjid as a 16th century mosque which was built by Mughal Emperor Babur's general Mir Baqi. Now, the new chapter just has made a tweak to it. The new chapter refers to it as a three-dome structure that was built at the site of Sri Ram's birthplace in 1528. But the structure, the book says, has visible displays of Hindu symbols and relics in its interior as well as its exterior portions. Now, the opposition is up in arms against the changes in the textbook, calling it an attempt to rewrite history. The opposition and organizations such as the Jamaat-e-Islami have said that students must know the history as it happened and not the way establishments would have desired. हम बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं, सवाल सबसे बड़ा ये है। हम बच्चों को फैक्ट्स जानने के लिए पढ़ाते हैं कि बच्चे फैक्ट्स जानने के बाद में दुनिया के अंदर, इल्म की दुनिया के अंदर जो है सही तरीके से परिपक्वता के साथ में स्टैंड कर सकें, स्टैंड हासिल ले सकें। अब अगर हम अपनी पाठ्य पुस्तकों के अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ अगर दाखिल करते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर जाने के बाद में अगर उसको शिकस्त दी जा सके, ये बात कहना कि सब 3 गुंबदों वाला स्ट्रक्चर था, तो 3 गुंबदों वाला स्ट्रक्चर के अंदर जिसके अंदर सैकड़ों सालों तक नमाज पढ़ी गई, तो क्या वो सिर्फ 3 गुंबदों वाले स्ट्रक्चर के अंदर नमाज पढ़ी गई थी या किसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी गई थी? अगर फैक्ट्स के हिसाब से चलाना चाहते हैं तभी जाकर जो है हम भविष्य के अच्छे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। कि जो भी सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से छात्रों को क्या मिलता है, उस परिवर्तन से समाज को और देश को क्या मिलता है, ये सरकार का दायित्व होना चाहिए। तो सरकार उस क्वालिटी पर, उस सब्जेक्ट पर विचार नहीं करती, केवल परिवर्तन के नाम पर ऐसा काम करना चाहती है जो कहीं न कहीं विद्वेष को पैदा करे, कहीं न कहीं किसी को बनाने का प्रयास हो, कहीं न कहीं किसी को मिटाने का प्रयास हो। जबकि सिलेबस पाठ्यक्रम जो है तो उसका उद्देश्य जनहित होना चाहिए, छात्र हित होना चाहिए, देश हित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश है, पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो इतिहास को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। तो उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, तो वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी कर ले, लेकिन तारीख अपनी जगह पर रहेगी। While the opposition called it an attempt to change history and hide the truth, the NCERT director has issued a clarification on the changes and asked, what's the need to teach about riots in school, adding that teaching about riots can create violent citizens, and also the idea of education was to create positive citizens, and hence violence cannot be the focus in textbooks. The BJP has also defended the move. NCERT कक्षा 12 की पुस्तक में बाबरी मस्जिद का उल्लेख हटाना यह उसी तरह का है जैसे भारत सरकार ने भी अधिकृत रूप से हमेशा बाबर के नाम को अमर करना, यह हमारी सरकार का काम नहीं है। पहले जब नरसिंह राव जी की सरकार थी और बाबरी ढांचा या विवादित ढांचा उन्होंने श्वेत पत्र में कहा था, वह ध्वस्त हुआ, तब भी उसको विवादित ढांचा ही कहा गया। शब्दों का किस तरह से इस्तेमाल हो, किस तरह से लोगों की भावनाओं का सम्मान हो, यह जो पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं उन लोगों का काम है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.